नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 24 मार्च 2022 और हम बात करने जा रहे हैं लाखों निवेशकों की। वैसे निवेशक जो परेशान हैं सहारा इंडिया से, जिनका पैसा कब मिलेगा पता नहीं, और ऊपर से यह कि दोबारा जबरिया निवेश कराया जा रहा है, री इन्वेस्ट कराया जा रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे आप निवेशकों की, आपको सावधान करेंगे, आपको बताएंगे कि देश भर में बाबिला कैसे मचा है। देखिए, सहारा इंडिया में देश के लाखों करोड़ों निवेशकों का जो पैसा फंसा है, उसे लेकर पूरे देश में हाई तौबा है। पटना हाईकोर्ट तो इस मसले पर बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। पटना हाईकोर्ट में 200 से ज़्यादा शिकायतों पर सुनवाई हो रही है। अगले हफ्ते फिर से सुनवाई होनी है। सेबी को जवाब देने को कहा गया है और पटना हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है सहारा इंडिया के खिलाफ। देखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि जब हम चर्चा करते हैं सहारा की, तो हम तमाम नॉन बैंकिंग कंपनियां और चिट फंड कंपनियां जिन्होंने निवेशकों को लूटा है, मूर्ख बनाया है और भाग गए हैं, उनकी चिंता भी हम करते हैं। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि सहारा के अलावा भी और कोई चीट फंड कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी के फेर में आप फंस गए हैं, आपका पैसा डूबा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में हमें उन कंपनियों का नाम बताएं, हम उनकी चर्चा भी आगे करेंगे। तो देखिए, जो आज का विषय ये है जिस पर पटना हाईकोर्ट बहुत ही गंभीर है। झारखंड में विधानसभा में आवाज़ उठी है, झारखंड सरकार भी कार्रवाई करने के मूड में है, लेकिन सहारा इंडिया का हमेशा यह तर्क रहता है कि उसके पास पैसे तो है, लेकिन पैसे सेबी के पास जमा है, हम पैसे कहाँ से दें। चलिए, आप कहते हैं सेबी के पास पैसे जमे हैं, लेकिन हमें यह बताइए। और निवेशकों की जो बात है, मैं रोज़ मिलता रहता हूँ सहारा के निवेशकों से। आज भी जब मैं यह वीडियो करने आ रहा था तो मुझे सद्दाम मिले। उनका कहना यह था कि 2016 में उनका एक पॉलिसी मैच्योर हुआ, 50,000 रुपये का भुगतान किया जाना था सहारा की ओर से। देखिए, 2016 में और आज तारीख है 2022, सहारा ने पैसे का भुगतान करने से मना कर दिया और बहाना ये कि अभी हम पैसा नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्या, सहारा ने जबरिया या यूं कहें कि दिग्भ्रमित कर, फुसलाकर, बहलाकर मिस्टर सद्दाम से एक दूसरी पॉलिसी में उस पैसे को, जो राशि मैच्योर हुई थी, उसे री इन्वेस्ट करा दिया और कहा गया कि अब आपको पैसा मिलेगा 2027 में, राशि होगी डबल या ट्रिपल। आप इस बात को समझिए कि सहारा इंडिया जो डूब चुका है, जिसके पास कोई धंधा नहीं है, जिसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, वह आपकी राशि का निवेश कहाँ कर रहा है। वह तो सिर्फ जो राशि आपको दिखाई पड़ रही है, वह सर्टिफिकेट के रूप में दिखाई पड़ रही है और सिर्फ आपके मन बहलाने का साधन है। देखिए, सहारा के पास कोई धंधा नहीं है, आपको भी पता है। सहारा एयरलाइंस और तमाम धंधे, कहीं कहीं उनकी दुकानें खुली थी, मॉल खुले थे, सबके सब बंद हो गए हैं। तो जब धंधा ही नहीं है तो ये कमा के देंगे कहाँ से। जब पहले की राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये नई रकम और बढ़ी हुई रकम को कहाँ से आपको देंगे। देखिए, यह सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपको इस तरीके से लाचार करने के लिए कि आप कोई कानूनी एक्शन न ले पाए, इसलिए आपको बहलाकर आपकी राशि को दूसरी पॉलिसी में री इन्वेस्ट कराया जाता है। समझिए, मिस्टर सद्दाम का ही उदाहरण देते हैं। यदि उन्होंने 2016 में फिर से 2022 या 2027 के लिए एक नई पॉलिसी में अपनी राशि को इन्वेस्ट कर दिया, तो इतने वर्षों में यदि 2027 है तो 2027 के पहले वे किसी कचहरी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह पक्ष कहेगा, सहारा कहेगा कि इनकी राशि जो है 2027 में देय है। तो 2027 के पहले यह राशि मांग क्यों रहे हैं? क्योंकि तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। तो आप तो फंस गए ना। और जब आप देख रहे हैं कि पैसा कमाने का कोई जरिया ही नहीं है, पहले का पैसा दे नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं लगातार मिलता हूं, हमारे बिहार इंसॉर्स के एक रिपोर्टर हैं बॉबी मिश्रा। वे पिछले दिनों सहारा का जो बिहार हेड ऑफिस है बोरिंग रोड में, वहां वे पहुंचे, लेकिन वहां देखिए मुस्टंड गार्ड तैयार किए गए हैं। वहां आपसे बातचीत कोई नहीं करता है।
गार्ड को मोटी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह किस बात की मिलती है कि जो पैसा मांगने आए, जो पैसा की बात करे, उसे भगा दो, उसे वहां से हटा दो। जो रिपोर्टर आए उन्हें भी भीतर नहीं घुसने दो। देखिए, सहारा के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। देखिए, जो उनके पास जमीन थी, आपको पता है कि सहारा इंडिया ने देश भर के कई हिस्सों में जमीनें खरीदी थी और जमीन की कीमतें तो बढ़ती ही हैं। तो सहारा इंडिया की जो जमीन थी वह ऐसे ऐसे कंपनियों के नाम से थी जिसे शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस नहीं किया था। और आपको यह भी मालूम है कि लैंड डीलिंग में ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत बड़ा खेल होता है। सर्किल रेट से रजिस्ट्री होती है, जबकि जमीन की वास्तविक कीमत मार्केट प्राइस बहुत अधिक होती है। बिहार में ही मुजफ्फरपुर में सहारा की जमीन का नारा ब्यारा हो गया, लेकिन क्या निवेशकों को पैसा वापस मिला? पटना में आपको मालूम है, पटना मसौरी रोड में कई एकड़ जमीन थी जिसकी कीमत अब अरबों में हो गई। वह जमीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर सहारा ने खरीदी थी और उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी सहारा ने निवेशकों से पैसा लिया था, लेकिन आज उन निवेशकों को कोई पूछने वाला नहीं है। जमीन बिक गई। यह दूसरी बात है कि बिहार सरकार की नजर अब उन खरीदारों पर है जो वहां जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन इससे यह रास्ता नहीं निकलता है कि सहारा ने जो लैंड डीलिंग की उसके आधार पर वह अपने निवेशकों का भुगतान कर दे। देखिए, मैं कह रहा था पटना हाईकोर्ट की बात। पटना हाईकोर्ट ने इस मसले पर बहुत ही गंभीर रुख अख्तियार किया है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हैं संदीप कुमार, जहां इन मामलों की सुनवाई हो रही है। और जब उनके पास देखिए एक याचिका है जिसे कहते हैं क्रिमिनल मिसलेनियस, और याचिका नंबर है 40465/2020। इसकी सुनवाई के दौरान जब यह बात सामने आई कि सहारा अपने निवेशकों को पैसा लौटाने के बजाय दूसरी कंपनी में और दूसरी पॉलिसी में निवेश करा रहा है, तो कोर्ट की तीखी नाराजगी जाहिर हुई। देखिए, कोर्ट ने साफ साफ कहा, जस्टिस, मेरे पास फैसले की प्रति है। कोर्ट कहता है, दिस एक्शन ऑफ सहारा to force investors to invest their hard-earned money in different schemes in which they are not interested is nothing but extortion and this cannot be permitted। मतलब ये है कि सहारा जो दूसरी पॉलिसी में निवेश करा रहा है और जबरिया करा रहा है, यह रंगदारी है, एक्सटॉर्शन है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। देखिए, आपको एक और बात बताएं, जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी पटना हाईकोर्ट में, तो वहाँ बहुत सारे वकील खड़े हो गए और इसमें उन वकीलों का नाम लिखा है। कुछ वकीलों का नाम है संतोष कुमार पांडे, झारखंडी उपाध्याय, अभिनव अशोक, मुकेश्वर दयाल, शशि भूषण सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह, विनोद कुमार, अनिल कुमार, सर्वदेव सिंह, शैलेंद्र कुमार द्विवेदी, मनोज कुमार पांडे, चंद्रशेखर सिंह, अनुज कुमार, रामप्रिया शरण सिंह। इन वकीलों ने कोर्ट के सामने खड़े होकर सहारा के खिलाफ शिकायत की और कहा कि मेरा पैसा भी वापस नहीं हो रहा है, मेरा पैसा मैच्योर हो चुका है, सहारा बहानेबाजी कर रहा है। तो देखिए, आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि आप किसी भी कीमत पर सहारा या किसी दूसरी नॉन बैंकिंग कंपनी की किसी दूसरी पॉलिसी में री इन्वेस्ट न करें। री इन्वेस्ट कराकर ये कंपनियां आपको कानूनी एक्शन लेने से रोक रही है। यदि आप री इन्वेस्ट करते हैं, पैसा मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनकी कमाई बंद है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना डूबा है उसे निकालने का उपाय कीजिए और ज़्यादा मत डुबा लीजिए। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।